हेलो दोस्तों, घी और नारियल तेल के कंपैरिजन में कुछ बातें हैं जो घी के लिए अच्छी है, कुछ बातें हैं जो नारियल तेल के लिए अच्छी है। आपके हेल्थ के लिए, आपके वेट लॉस के लिए या हार्ट पेशेंट्स के लिए इन दोनों में से कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा अच्छा है और किसको आपको प्रेफर करना चाहिए, आज इस पर बात करेंगे। कई लोग ऐसे हैं जो घी को फेवर करते हैं, खासकर नॉर्थ इंडियंस। कई लोग ऐसे हैं जो कोकोनट ऑयल को फेवर करते हैं, खासकर साउथ इंडियंस। तो कंपैरेटिवली लोगों अपने कल्चर के हिसाब से अपने फूड प्रोडक्ट को डिसाइड करते हैं। आज हम हेल्थ के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली में इन दोनों में कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा हेल्दी है और क्यों। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो कंटेंट आपके फ्रेंड्स फैमिली सबके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगा, तो कंटेंट को उनके साथ शेयर करें और वीडियो को सेव करके रखें ताकि आपको इसे ढूंढना ना पड़े। चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो। टॉपिक के मिड पोर्शन में कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगा, अपने ट्रिविया सेक्शन में कुछ स्टडीज बताऊंगा जो आपको ज्ञान भी देंगे और हैरान भी करेंगे। और यदि आप टॉपिक के एंड तक मेरे साथ बने रहते हैं जैसा कि मैं उम्मीद करूंगा, तो आपको बताऊंगा कुछ प्रैक्टिकल यूटिलिटी के पॉइंट्स जो इस टॉपिक से मिली इंफॉर्मेशन को आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में यूटिलाइज करने में मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे साथ ये हेल्थ का सफर। रिसेंटली एक 45 ईयर ओल्ड डायबिटिक पेशेंट मेरे पास आए थे जो रिफाइंड ऑयल लेते थे। हमने उनको इन्फ्लेमेशन पर फोकस करवाया, फास्टिंग पर फोकस कराया और घर पर बना हुआ घी लेने की हिदायत दी, साथ में एक्सरसाइज कराया। कुछ ही टाइम में उनका HbA1c विद इन अ स्पैन ऑफ 1 मंथ उनका HbA1c में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आया और 3 मंथ्स में उनका HbA1c हमारा जो टारगेट जोन था 5.7 के नीचे मेंटेन करना था उस लेवल पे आ गया। बेसलाइन उनका 7 के आसपास चल रहा था, तो सिग्निफिकेंट उनको फायदा देखने को मिला इसके यूज करने से। रिसेंटली हमारे डर्मेटोलॉजिस्ट ने बताया कि एक फीमेल उनके पास आई थी जो कि कोकोनट ऑयल कुकिंग के लिए और स्किन के लिए यूटिलाइज करती थी, जिसकी वजह से उनको एक्ने का प्रॉब्लम हो रहा था उसकी कोमिडोजेनिक इफेक्ट की वजह से। उनको हमने कुकिंग के लिए घी के लिए सजेशन किया और स्किन पर कोकोनट ऑयल का प्रयोग ना करने के लिए बोला, जिससे उनको कंपेरेटिवली ज्यादा बेटर इफेक्ट मिला और उनका एक्ने का प्रॉब्लम कम हुआ। तो कई बार ये नेचुरल प्रोडक्ट्स हमें लगता है बहुत हेल्दी होते हैं, लेकिन कई बार ये कुछ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर सकते हैं। आपके घर में कौन सा ऑयल यूज होता है, घी या कोकोनट ऑयल, या आपके नजर में इन दोनों में कौन सा ज्यादा हेल्दी है, कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। चलते हमारे मेन टॉपिक पर। घी बेसिकली जो होता है वो दूध से बनाया जाता है, डेयरी प्रोडक्ट से बनाया जाता है। इसको क्लैरिफाइड बटर भी बोलते हैं। कोकोनट ऑयल जो है वो कोकोनट का जो सफेद पोर्शन होता है उससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। घी में कंपेरेटिवली सैचुरेटेड फैट्स और शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स रहते हैं जैसे ब्यूटारेट। कोकोनट ऑयल में सैचुरेटेड फैट्स और मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स रहते हैं। घी का स्मोक पॉइंट 250 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, यानी हाई टेम्परेचर कुकिंग के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं, खराब कम होगा। कोकोनट ऑयल का कम रहता है, 180 टू 200 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, मॉडरेट रहता है, बहुत हाई टेम्परेचर कुकिंग के लिए आप यूज नहीं कर सकते हैं। आयुर्वेद के हिसाब से घी को ज्यादा अच्छा माना गया है। इंडियन ट्रेडिशनल मेडिसिन के हिसाब से, आयुर्वेद के हिसाब से नारियल तेल को अच्छा नहीं माना गया है। ज्यादातर नॉर्थ इंडियन डिशेज या स्वीट्स या ज्यादातर कुकिंग में घी को अच्छा माना गया है, जबकि ज्यादातर साउथ इंडिया में कंपेरेटिवली, क्योंकि उनका टेस्ट इस तरह से अडैप्टेड है, ज्यादातर वो कोकोनट ऑयल को यूज करते हैं। ये बेकिंग फ्राइंग के लिए ज्यादा अच्छा है। घी जो है वो कंपेरेटिवली बहुत ज्यादा तरह के व्यंजनों को बनाने में प्रयोग कर सकते हैं, पर खैर ये आपके टेस्ट टू टेस्ट डिपेंड करेगा, कौन क्या खा रहा है और क्या किसको पसंद है वो व्यक्ति टू व्यक्ति डिपेंड करेगा। अलग अलग तरह के घी या नारियल तेल से आप अलग तरह के पदार्थ बना सकते हैं। साइंटिफिक चीजों पर बात करें तो घी में फायदे ये हैं कि घी में ब्यूटारेट होता है जो कि एक शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स है, जो कि पेट की लाइनिंग के लिए अच्छा है, बॉडी के इन्फ्लेमेशन को कम करता है। घी में फैट सोल्यूबल विटामिन जैसे विटामिन A, D, E और K ज्यादा बेटर ऑब्जॉर्ब होते हैं बॉडी में जब आप घी के साथ खाने को खाते हैं। घी का स्मोक पॉइंट ज्यादा अच्छा है, तो ज्यादा टेम्परेचर पे आप कुकिंग कर सकते हो, खराब कम होगा। ब्रेन की हेल्थ के लिए, डाइजेशन के लिए और इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए अच्छा है, ऐसा आयुर्वेद में भी लिखा है, रसायन में। इसके अलावा घी में नुकसान क्या है? घी में कंपैरेटिवली कोलेस्ट्रॉल और सैचुरेटेड फैट ज्यादा है, तो ओवर यूज करने से आपका LDL कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ सकता है। अगर किसी व्यक्ति को ऑलरेडी हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल है या हार्ट प्रॉब्लम है तो थोड़ा सावधानी पूर्वक यूज करना चाहिए, या एटलीस्ट कोलेस्ट्रॉल को चेक करते रहना चाहिए। नारियल तेल के क्या फायदे हैं? नारियल चेन में मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड होता है जो कि रैपिडली एनर्जी देता है, बहुत जल्दी आपको एनर्जी देता है। घी का पाचन उतना फास्ट नहीं होता, इसका पाचन ज्यादा फास्ट होता है, तो सडन एनर्जी देने के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। खासकर कीटो डाइट के पेशेंट इसको यूज करते हैं। गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, यानी HDL लेवल्स को बढ़ाता है। कुछ स्टडीज ने शो किया है कि नारियल तेल में लॉरिक एसिड होता है जिसकी कीटाणु नाशक प्रॉपर्टीज होते हैं, यानी कि ये इम्यूनिटी को इंप्रूव करता है। और कोकोनट ऑयल में 50% लॉरिक एसिड होता है जो कि इम्यूनिटी को इंप्रूव करता है, कीटाणु को मारता है। कोकोनट ऑयल में नुकसान क्या है? ये भी LDL कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और LDL के पार्टिकल्स के नंबर्स को बढ़ाता है। वो कंपेरेटिवली लार्ज साइज पार्टिकल्स के LDL होते हैं तो वो उतना नुकसान नहीं करता, लेकिन हाँ बढ़ता जरूर है।
इसके अलावा इसमें फैटी एसिड जो है, इसेंशियल फैटी एसिड जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड और ओमेगा 6 फैटी एसिड कोकोनट ऑयल में कम होता है, सैचुरेटेड फैट्स ही ज्यादा रहते हैं। इसके अलावा नारियल तेल के हार्ट प्रोटेक्टिव इफेक्ट पर बहुत कोई स्टडी अभी तक नहीं हुए, तो इसको नारियल तेल को हार्ट के लिए प्रोटेक्टिव उतना नहीं माना जा सकता। फाइनली हमारा वर्डिक्ट क्या है, अगर ट्रेडिशनल गट हेल्थ के हिसाब से या आयुर्वेद के हिसाब से मानोगे तो घी ज्यादा अच्छा है। यदि आप कीटो डाइट पर लो कार्बोहाइड्रेट या क्विक एनर्जी के लिए चाह रहे हैं तो नारियल तेल अच्छा है। हालांकि दोनों ही बहुत बुरे नहीं है, दोनों ही बहुत ज्यादा आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और दोनों के कुकिंग प्रॉपर्टीज में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। फिर भी हमारी रेटिंग्स के हिसाब से हम घी को ज्यादा बेटर प्रोडक्ट मानेंगे नारियल तेल के हिसाब से। पर मैं फिर भी ऐसा नहीं कह रहा हूं कि हम नारियल तेल बिल्कुल नहीं यूज कर सकते, और साउथ इंडियन लोग जो हमारे फ्रेंड्स हैं उनको भी सब छोड़ के घी का ही प्रयोग करना चाहिए, ऐसा नहीं। अगर आपके टेस्ट को सूट कर रहे हैं तो नारियल तेल का ही प्रयोग करिए। बहुत ज्यादा मात्रा में दोनों चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल थोड़ा बढ़ा सकते हैं, तो इसलिए इस पर बहुत ज्यादा मात्रा में प्रयोग नहीं करना चाहिए। सीमित मात्रा में प्रयोग करें तो दोनों ही अच्छे प्रोडक्ट हैं। घी थोड़ा सा बेटर स्कोर कर सकता है। अब आते हैं हमारे ट्रिविया सेक्शन में, जहां कुछ साइंटिफिक स्टडीज आपको बताऊंगा इस टॉपिक के संदर्भ में, जो आपको ज्ञान भी देंगे और हैरान भी करेंगे। चलते हमारे ट्रिविया सेक्शन में। 2017 में लैंसेट में एक स्टडी पब्लिश हुई थी, जहां पर 18 कंट्रीज की स्टडी में उन्होंने पाया था कि सैचुरेटेड फैट्स कंपैरेटिवली मृत्यु दर को कम करते हैं। यानी कि लॉन्ग स्टैंडिंग जो एक नोशन था कि सैचुरेटेड फैट्स खाने से मृत्यु दर बढ़ता है, वो घी और कोकोनट ऑयल जिसमें सैचुरेटेड फैट्स होते हैं वो उसको चैलेंज करती है। स्टडी ये शो करती है कि सैचुरेटेड फैट्स खाने से उतना नुकसान नहीं होता जितना कि लोग पहले सोचते थे। इसी तरह से 2018 में हार्वर्ड में एक स्टडी पब्लिश हुई थी कोकोनट ऑयल पर, जहां पे डॉक्टर केरिन माइकल्स ने कहा था कोकोनट ऑयल को खराब। यहाँ पे कोकोनट ऑयल को उन्होंने प्योर पॉइजन बोला था। इन्होंने, हालांकि उसके बाद इस पे फर्दर रिसर्च हुई और ये पाया गया कि कोकोनट ऑयल मेटाबॉलिज्म और एनर्जी के हिसाब से बुरा नहीं है, इसमें मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड होते हैं। तो कुछ लोगों ने इसके खिलाफ में बुरा भी बोला है कोकोनट ऑयल के खिलाफ में, लेकिन स्टडीज में ये पूरी तरह से साबित नहीं हुआ है। आयुर्वेद की जहां तक बात करें तो चरक संहिता में लिखा है कि घी एक सात्विक चीज है, प्योर है, डाइजेशन के लिए अच्छा है, मेमोरी और इम्यूनिटी के लिए अच्छा है। घी को हर्बल दवाइयों के लिए, फॉर्मुलेशन के लिए भी 3000 सालों से यूटिलाइज किया जा रहा है। तो आयुर्वेद के पर्सपेक्टिव से घी ज्यादा बेटर है। जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन और मेटाबॉलिज्म में 2010 में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था, जो शो किया था कि अगर आप लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स या सैचुरेटेड फैट्स के बदले अगर नारियल तेल का प्रयोग करोगे तो एनर्जी एक्सपेंडिचर 5% बढ़ता है, तो वेट कंट्रोल करने में ज्यादा मददगार है। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम नारियल के तेल के एक्सट्रैक्ट को एनर्जी बूस्टिंग के लिए सोल्जर्स के लिए यूज किया जा रहा था। जहां नारियल के तेल का एक्सट्रैक्ट उनको दिया जाता था जल्दी एनर्जी देने के लिए, तो वहां पे इसका प्रयोग किया गया था। अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन में 2009 में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था, जहां पे ये शो किया था डेयरी से बना हुआ घी या इससे जैसे प्रोडक्ट्स है वो हार्ट की बीमारियां कम करते हैं एज कम्पेयर टू ट्रांस फैट्स या इंडस्ट्रियल फैट्स आप लेते हो तो उसमें आपको प्रॉब्लम ज्यादा होगी। इसी तरह से मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड के साथ बुलेट प्रूफ कॉफी का फॉरेन कंट्रीज में काफी ट्रेंड है। 2013 में एक ट्रेंड आया है कि बुलेट प्रूफ कॉफी में कोकोनट ऑयल का या बटर का प्रयोग करते हैं। ये आपकी मेंटल क्लैरिटी और वेट लॉस को बढ़ाता है और इसको कीटो डाइट वाले काफी यूज करते हैं भूख को शांत करने के लिए। हालांकि काफी हाई कैलोरी ड्रिंक है, लेकिन खाने के बदले इसको कई तरह के लोग यूज करते हैं। 2020 में एम्स में एक क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन स्टडी पब्लिश हुई थी, जहां पे उन्होंने ये दिखाया था कि घी खाने वाले लोगों का कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल बेटर है एज कम्पेयर टू वो लोगों का जो घी नहीं खा रहे थे, यानी जो रिफाइंड तेल ले रहे थे। ये इंडिया में भी एक स्टडी में एम्स में पब्लिश हुआ है। ट्रिविया सेक्शन में बस इतना ही। अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर। रिसेंटली एक सीनियर पेशेंट हमारे पास आए थे जिनको थोड़ा सा डिमेंशिया का प्रॉब्लम था। उनको हमने नारियल तेल लेने का सजेशन दिया और उनका अलर्टनेस में, मेमोरी में और रिटेंशन स्पैन में थोड़ा फायदा देखने को मिला। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि पूरी बीमारी को ठीक कर देता है, लेकिन रिफाइंड तेल के बदले इसका प्रयोग करने से ब्रेन का इन्फ्लेमेशन कम होता है। इसी तरह से रिसेंटली हमारे एक पीडियाट्रिशियन फ्रेंड ने भी बच्चे को ग्रोथ नहीं हो रही थी तो उसको घी राइस डेली देने को बोला। 3 महीने के अंदर बच्चे की इम्यूनिटी भी इंप्रूव हुई और बच्चे का ओवरऑल जो है वेट भी पहले से बेटर हो गया। तो अगर बच्चों को भी मैल नरिशमेंट की प्रॉब्लम है तो इस एग्जांपल से हम सीख सकते हैं कि घी राइस उनके लिए भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आपकी नजर में घी या कोकोनट ऑयल में क्या ज्यादा अच्छा है, कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बताएं। और आपकी नजर में अगर किसी व्यक्ति को हार्ट का प्रॉब्लम है तो क्या प्रेफर करना चाहिए, आपका क्या विचार है इस बारे में हमें लिख के बताइए। आप क्या प्रेफर इस मामले में करते हैं। अब आते हैं हमारे प्रैक्टिकल यूटिलिटी सेक्शन में, जहां पे कुछ प्रैक्टिकल बातें आपको बताएंगे इस टॉपिक के संदर्भ में। देखिए, सैचुरेटेड फैट पूरी तरह से बैड फैट है, ऐसा कॉन्सेप्ट आज के डेट में गलत है। सैचुरेटेड फैट्स आप खा सकते हो, बशर्ते आप बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं खाओ। 1 से 2 चम्मच घी आपको खाना है। आपको ये नहीं करना है कि अगर आपको वजन कम करना है तो खूब ज्यादा घी खाओ, क्योंकि वो कैलोरी तो देता ही है। तो सीमित मात्रा में आप इसको खा सकते हैं। नारियल तेल को ओकेजनली आप यूज कर सकते हैं, ये क्विक एनर्जी का सोर्स है, लेकिन डीप फ्राइंग के लिए अच्छा नहीं है क्योंकि वो खराब हो जाता है ज्यादा डीप फ्राइंग आप उसे करते हो। कई जगह पे ऐसा रिकमेंडेड है कि आप अलग अलग तरह के नेचुरल ऑयल्स को रोटेट कर सकते हैं,
जैसे घी को, नारियल तेल को, मस्टर्ड के तेल को, ग्राउंडनट तेल को, पर ये कच्ची घानी का हो तो ही अच्छा है। रिफाइंड तेल कोई भी यूज नहीं करना चाहिए। इसके अलावा हार्ट पेशेंट्स के लिए भी अगर आप हाई फाइबर डाइट और सैचुरेटेड फैट्स का इंटेक को थोड़ा कम रखें, कोलेस्ट्रॉल पर ज्यादा ध्यान दें, तो कंपैरेटिवली आपका हार्ट का प्रॉब्लम भी उतना ज्यादा नहीं होगा। अगर आप बहुत ज्यादा मात्रा में भी घी लेते तो एटलीस्ट आपका कोलेस्ट्रॉल मॉनिटरिंग ज्यादा फ्रीक्वेंट होना चाहिए। तो अब कंफ्यूजन दूर हो गया है कि घी और कोकोनट ऑयल दोनों ही अच्छे प्रोडक्ट हैं। घी थोड़ा सा आउटस्कोर करता है, लेकिन कंपैरेटिवली मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि नारियल तेल बहुत ही ज्यादा बुरा प्रोडक्ट है, आपको इसको यूज नहीं करना चाहिए। तो अब ये साबित हो गया है कि नारियल तेल और घी दोनों ही खराब प्रोडक्ट नहीं है, दोनों में आप चूज कर सकते हैं कि आपको क्या पसंद है। आपके टेस्ट के हिसाब से घी थोड़ा बेटर स्कोर करेगा। इस लड़ाई में आप किस साइड है, कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में कुछ नया जानने को मिला होगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव्स के साथ शेयर करें जिन्हें आपको लगता है कि इस तरह के कंटेंट की जरूरत है, और वीडियोस को सेव करें ताकि फ्यूचर में आपको उन्हें ढूंढने की जरूरत ना पड़े।